जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक अति दुर्बल गुप्त साधना की जानकारी और मंत्र देने जा रहा हूँ। तो आज जो साधना है ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहुत ही लुप्त हुई साधना है। ये वृक्ष वीर की साधना है, वृक्ष वीर का मंत्र है। दोस्तों, साधना करने से पहले उस मंत्र की, उस देवी देवता की जानकारी भी होना ज़रूरी होती है कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो ये वृक्ष वीर है, वैसे हमारे जो तांत्रिक शास्त्रों में 52 वीरों की संख्या है, लेकिन ऐसे हजारों वीर हैं जो माता काली की सेना में युद्ध में, जिन्होंने राक्षसों के साथ युद्ध के टाइम उनका जो साथ दिया था, उनमें से ये एक वृक्ष वीर है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली वीर है। चुटकियों में कोई भी काम कर सकता है। मारन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, हर टाइप का, हर किस्म का कैसी भी समस्या हो, तुरंत समस्या से बाहर निकाल सकता है। और भी बहुत गुप्त रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है इसकी साधना करने के बाद। इस वीर की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा मैं इसके बारे में आप भाइयों को जानकारी देता हूँ। दोस्तों, जब राक्षसों के साथ महाकाली का युद्ध हो रहा था, तो जो माता की जोगनियाँ थी, वो युद्ध करते करते एक बार ऐसा समय आया कि युद्ध करते करते वो थक गई। तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष था, वो वृक्ष के नीचे आराम करने लगी। तो जैसे ही माता काली को पता चला कि उनकी योगनियाँ सभी थक चुकी हैं, तो उन्होंने वहाँ से अपनी शक्ति की ऊर्जा अपनी योगनियों को जब वहाँ से दी, युद्ध करते करते ही, तो जो शक्ति की ऊर्जा थी वो वृक्ष के नीचे बैठी थी, तो वो ऊर्जा उस वृक्ष में भी समाहित हो गई। तो जोगनियाँ तो उनको जब थोड़ी पूरी शक्ति की ऊर्जा तो नहीं मिली, थोड़ी सी मिली, तो वो उनकी थकावट दूर हो गई और वो युद्ध करने चले गई। लेकिन जो वृक्ष था, काली की ऊर्जा पाकर वो भी एक बहुत ज़्यादा शक्तिवान हो गया। फिर उसके बाद वो भी, उसकी इतनी जड़ाएं, तने और बड़ी बड़ी शाखाएं फैल गई और वो भी युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने भी 1/3 सेना को अपनी जटाओं और अपनी शाखाओं में लपेटकर सेना को समाप्त कर दिया। ये देखकर माता काली उस वृक्ष पर प्रसन्न हो गई और उसको वीर की पदवी दे दी। तभी से इसका नाम वृक्ष वीर के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, इसकी साधना घर पे नहीं हो सकती और ना ही जहाँ पे कोई बस्ती, जहाँ पे लोगों के घर हो, वहाँ पर भी नहीं हो सकती। इसकी साधना किसी जंगल में, अगंत स्थान में ही हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें आपको ऐसा पेड़ चाहिए जो 300 साल पुराना पेड़ हो। आपने इस वृक्ष की साधना करनी है तो 300 साल पुराना पेड़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो बट वृक्ष होता है, ये बहुत बड़े बड़े सालों से प्राचीन, इनकी बहुत एज होती है। हमारे जंगलों में तो हजार साल के वृक्ष भी होते हैं, इतने मोटे और इतने भयंकर। तो उस 3 साल के पेड़ में तो ये वीर जो है वो उसमें निवास करता है। तो इसकी जो साधना है तो इस तरह से है। आपको एक
उस पेड़ के नीचे इसकी साधना की जाएगी जो 300 साल पुराना पेड़ होगा। और उस पहले आपको 108 मनके की एक माला बनानी होगी। वो माला भी उस पेड़ के लकड़ियों की बनेगी। छोटी छोटी लकड़ियां काट कर धागे में उनको बांध कर एक माला तैयार करें। फिर आसन भी उसी पेड़ के डालियों का बनाया जाएगा। जो उस पेड़ की डालियां होंगी उनको काट कर जो उसी के आसन बनाकर बैठना है। फिर ये साधना आप अमावस्या वाले दिन शुरू कर सकते हैं, या फिर होली, दीपावली, नवरात्रों में भी इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। फिर आपने जब साधना में बैठना है, सबसे पहले अपने इसमें कोई ज़्यादा जाम दाम सामान कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपका एक दीपक लगेगा और कड़वे तेल का दीपक जलाना है। और भोग के लिए आप थोड़ी सी कोई काले रंग की मिठाई जैसे कि गुलाब जामुन हो गया, वो आपने अपने पास रखना है। और थोड़ा सा इत्र अपने कपड़ों को लगा दें। इसमें आपके कपड़े काले रंग के रहेंगे। काले रंग के कपड़े वस्त्र आपके पास नहीं हैं तो आप काला धोती, काली चादर कोई ये पहन सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो काले रंग का एक रुमाल अपने सिर पर रखकर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। और जो माला रहेगी उसी पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े काले धागे में बांधकर 108 मन का जैसा बनाकर वो, और आसन जो रहेगा उसी पेड़ के छोटी छोटी टहनियाँ काट कर उन पर उसी पेड़ के पत्ते बिछाकर उस पर आपका आसन रहेगा। सबसे पहले आपने दीपक जलाकर सुरक्षा घेरा लगाना है। इसमें सुरक्षा घेरा जो लगेगा वो काली माता का ही लगेगा और अन्य सुरक्षा घेरा नहीं चलेगा। जो काली माता का जो सुरक्षा घेरा है मैंने अपनी वीडियो में पहले से अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, आप वहां से उसको देखकर लगा सकते हो। अन्यथा आप कल मैंने जो आपको जो साधना दी थी खड़ग अस्त्र, तो उसमें जो मंत्र है उस मंत्र को भी आप उससे भी आप घेरा लगा सकते हो इसकी साधना में। उसमें मैं मंत्र आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ। ओम काल का खड़ग खप्पर लिए ठाठी, जोत तेरी नराली पीती भर भर रक्त प्याली, करे मेरी रखवाली ना करे रखवाली तो काल भैरव की दुआई, नौ नाच 84 सिद्धों की दुआई, विष्णु भगवान की दुआई। इस मंत्र से भी आप अपना रक्षा कवच लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो सुरक्षा घेरा लगेगा वो सिर्फ काली माता का ही लगेगा। क्योंकि इसमें आपकी जो जोगनियाँ हैं वो भी आपकी परीक्षा लेने आती हैं और वृक्ष वीर भी आपकी परीक्षा लेने आते हैं। तो काली के सिवाय इनको और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये काली के ही भक्त और काली के ही अंग संग चलने वाले हैं। जब काली की सुरक्षा घेरा लगा होगा तो ये इतना भय भी नहीं देंगे और ना ही आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। थोड़ी है ये भय देने वाली साधना, इसमें थोड़ा भय होता है। जोगनियाँ भी इसकी 40 दिन की साधना है ये। तो दोस्तों फिर इसका जो मंत्र है, फिर सबसे पहले आपने जब सुरक्षा घेरा लगाया, सुरक्षा घेरा लगाने के बाद आपने ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपते नमः एक माला का जाप करना है। उसके बाद आपने गुरु जी का दिया हुआ कोई भी जो मंत्र है उस मंत्र की एक माला का जाप करना है। उसके बाद ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता सभी को प्रणाम करके फिर आपने ओम क्रीम इस मंत्र की एक माला का जाप करना है और काली माता से प्रार्थना करनी है, हे माता जगदम्बा, हे महाकाली, जो आपका वृक्ष जो आपके अंग संग में रहता है, तो मैं उसकी प्रदक्षिणीकरण की साधना करने जा रहा हूँ, जहाँ जा रही हूँ। स्त्री पुरुष इसको सभी कर सकते हैं। तो आप कृपया मेरे पे ध्यान बनाए रखें और मेरी रक्षा करें और मुझे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। माता काली को प्रणाम करके फिर आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। ओम हुम फट वृक्षवीर
आगच्छ आगच्छ सिद्धि देहि स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र की आपने कुंजा माला का जाप करना है रात के 9 बजे के बाद। कुंजा मतलब 51 मंत्र आप एक बार फिर सुन लें। ओम हूम फट वृक्षवीर आगच्छ आगच्छ सिद्धि देहि स्वाहा। ओम हुम फट वृक्षवीर का आगच्छ आगच्छ सिद्धि देहि स्वाहा। इस मंत्र की आपने कुंजा माला का जाप करना है। ये 40 दिन की साधना है। इसमें 13-14 दिन के बाद जो जोगनियाँ हैं वो आपको चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप सुरक्षा काली का सुरक्षा घेरे के अंदर हो। आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह से इस साधना को मैंने आप लोगों के आगे प्रत्यक्ष किया। ये लुप्त होती हुई साधना थी जो शायद यूट्यूब पर आज पहली बार ही इस साधना का मैंने आप लोगों को ज्ञान दिया है। तो जो भी गुप्त से गुप्त साधनाएं होंगी, जो लुप्त होने की डगार पर होंगी, मैंने आप भाइयों के साथ प्रॉमिस किया है कि जो गुप्त से गुप्त हमारे ग्रामीण की साधनाएं होंगी वो मैं आप उन सभी साधनाओं की जानकारी मैं आप सब भाइयों के सामने रखूँगा, ताकि हमारे सनातन धर्म में जो हमारे बुजुर्ग, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो किस तरह की साधना थी, साधना सिद्ध करना जरूरी नहीं, उनकी जानकारी तो बड़ी होती है। जानकारी तो होना हमारा धर्म है कि हम अपने बुजुर्गों की साधनाएं, जो गुप्त विद्याएं हैं, उनकी जानकारी तो हमें होना ही चाहिए। तो ये साधना मैंने स्वयं सिद्ध नहीं की, क्योंकि जितनी भी मेरे पास विधि और जानकारी थी मैंने आप भाइयों के सामने प्रत्यक्ष वैसे की वैसे रख दी। लेकिन मैंने ये स्वयं साधना नहीं की मेरे दोस्तों। अगर आप करना चाहते हो तो विधि 100% पूरी सिद्ध है। तो मैंने कोई भी बीच में कोई ऐसी त्रुटि नहीं रखी जिससे कि आपकी साधना सिद्ध ना हो, लेकिन मैंने नहीं की है। तो आप जानकारी के मुताबिक ज्ञान रखें, जहाँ साधना करें, ये आप भाइयों के ऊपर निर्भर है। तो आगे भी मैं आपको गुप्त से गुप्त जो जानकारियां हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। इससे मैं आपको आगे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, मेरी वीडियो को कमेंट ज़रूर किया करें। अगर किसी बात का कोई पता ना चलता हो, मैं अपनी वीडियो में तो सारी बातें क्लियर करके बता देता हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई, जैसे अगर आपके मन में कोई संशय हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो कि इस तो आप कुछ ही दिनों के बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।